Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज सेवन्थ लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके राइटर एल बॉसम जी हैं, के एक्सप्लेनेशंस लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। ये तीसरा एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उनसे रिलेटेड ये पैसेज है जो कि 13 और 15 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए पहले हमको पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको पता लगाना होता है कि यह पैसेज किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। इसके बाद हम लोग उसी को रेफरेंस के द्वारा हम लोग दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो लेसन का नाम है वो लिखते हैं। इसके बाद रिटन बाई, जो उसके राइटर हैं वो लिखते हैं। और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद ही हमें कॉन्टेक्स्ट करना होता है और उस कॉन्टेक्स्ट में ही हमें उस पैसेज को ध्यान से पढ़कर उसके भावों को 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना होता है। इसके बाद उसी पैसेज को ही हमें इंग्लिश में अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। ये पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन होता है जो कि 10 मार्क्स का आता है। इसलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से अच्छे से करना होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, पहला ही प्रभाव आखिरी प्रभाव होता है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं और पैसेज को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ निकालते हैं। शुरुआत में लिखा हुआ है द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशंस डिजीज एंड पुअर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउड इट विल श्योरली नॉट वैनिश्ड बिफोर मोर हैक्टिक वेज ऑफ वेस्ट। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसको हिंदी में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, कहते हैं कि शांति और आनंद से जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं और ऑपरेसर्स, जहाँ पर ऑपरेसर्स अत्याचार, डिजीज़ बीमारियाँ, पुअर्टी गरीबी, हैव नो ओवर क्लाउडेड, यह कभी भी इसको बोझिल नहीं बना पाई है। अर्थात जहाँ पर अत्याचार, बीमारियाँ और गरीबी भी किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को या देश को बोझिल नहीं बना पाई हैं। विल श्योरली नॉट वेनिश, वह निश्चित रूप से गायब नहीं होंगी। मोर हैक्टिक वेज ऑफ वेस्ट, पश्चिम के उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के सामने, कहते हैं पश्चिम के उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के सामने निश्चित रूप से जो पाश्चात्य प्रभाव है वे हमारे देश में, हमारे लोगों की संस्कृति में नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया, इसका हम लोगों ने हिंदी में समझा। और उसी को हमको शुरुआत में पहले हिंट लिखना होता है। हिंट में स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखने होते हैं और इसके बाद लास्ट के 2-3 वर्ड लिखने होते हैं। इस प्रकार से हमारा हिंट तैयार होता है। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 पैसेज दिए रहेंगे, उन 2 पैसेज में से आपको किन्हीं एक को करना होगा। इसलिए हिंट के द्वारा एग्जामिनर समझ पाएगा कि आप कौन सा पैसेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद हमको उसमें रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, फिर से एक बार उसको हम लोग ये मैंने रेफरेंस आपको बताया, ये सामने लिखा हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाई एल बॉसम। ये पंक्तियाँ हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन से ली गई हैं जिनके राइटर एल बॉसम जी हैं। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय एल बॉसम। ये पंक्तियाँ द हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक लेसन से ली गई हैं जिसके राइटर एल बॉसम जी हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे उसी पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे इन द प्रेजेंट लाइन्स द ऑथर एक्सप्रेसेस द ग्लोरी ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन। इस पैसेज में प्रेजेंट लाइन्स में वर्तमान पंक्तियों में लेखक ने भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता की शान और शौकत का बखान किया है, शान और शौकत का वर्णन किया है। हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लोग लिखेंगे द ऑथर सेज दैट इंडियन हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन हैव बीन ग्लोरियस एज दे हैव सम ग्रेट एलिमेंट्स इन देम, कहते हैं लेखक कहते हैं कि भारत की विरासत और भारत की सभ्यता हैव बीन ग्लोरियस, शानदार रही है, एज दे हैव सम ग्रेट
एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें ऐसे महान तत्व रहे हैं। द ग्लोरी एंड पीस ऑफ इंडियन लाइफ हैव नेवर डिक्रीज थ्रो दियर हैव बीन पुअर्टी ऑफ प्रोसेस एंड डिजीज़ इन द इंडियन। कहते हैं भारतीयों में चाहे गरीबी क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, हर प्रकार की बंदिशें क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इतने दबाव में आने के बाद भी अपनी संस्कृति को खोया नहीं, अपनी संस्कृति को बना के रखा है। फिर आगे बोलते हैं एल्बोसम जी, दे विल नेवर डिसअपियर, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह आने वाली पीढ़ियों में भी ये संस्कृति, यह सभ्यता कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। पाश्चात्य परंपराओं को लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी जो विरासत के रूप में संस्कृति मिली है, उस संस्कृति को भी वो बनाए रखेंगे। दो इंडियन लाइफ इज़ अफेक्टेड बाई मॉडर्निटी एंड मैकेनिकली ऑफ द वेस्ट। कहते हैं भले ही पाश्चात्य से आई हुई मशीनों का हमारे जीवन में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए, इतना होने के बावजूद भी जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, जो हमको नई शिक्षा, नई सीख देती रही है, वो हमें आज भी देती जा रही है, और इन फ्यूचर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वह संस्कृति, वह सभ्यता शिक्षा देती रहेगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।